शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, शन्नो जो है नानी के पास आती है और वो बोलती है कि उसे लगता है कि सौम्या फिट नहीं है और कहती है कि आपने जो कहा वो सही है और कहती है कि हरक से और प्रीतो रावी और सौम्या का गलत नहीं देख सकते। हरमन और सौम्या मनिंदर के घर आते हैं। मनिंदर वरुण की तारीफ करता है और कहता है कि वो उनकी मदद अच्छे से कर रहा है क्योंकि उसने उसे समझाया था। हरमन का कहना है कि ये अच्छा है क्योंकि मैं भी चाहता था कि वो आप सबके घर के काम में आपकी मदद करे। बेबे वरुण को छत पर कपड़े डालने के लिए कहती है। वरुण ठीक है कहता है, सोचता है कि मेरा ससुर हरमन की वजह से खुद को शेर समझ रहा है। शन्नो नानी से कहती कि उसे लगता है कि सौम्या और हरमन उसके मायके से गए हैं क्योंकि आप उनसे उनके बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। नानी का कहना है कि ऐसा लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। शन्नो को लगता है कि उसने इनडायरेक्ट रूप से प्रीतो के गुस्से से खुद को बचाने के लिए कहा था। जीत अपना काम पूरा करता और उसे भूख लगती। रावी वहाँ आती है और छोले भटूरे उसे दिखाती है और जीत खुश हो जाता है। रावी उसे खाने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे खा सकता हूँ। वो पहले उसे खाना खिलाता है। रावी भावुक हो जाती है और आंखें भर आती है। उसका कहना है कि पहले किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की। जीत उसे रोने के लिए नहीं कहता और कहता है कि तुम्हारे आंसू कीमती है। रावी उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जीत कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हरमन और सौम्या सुरभि के बारे में पूछते। दादी का कहना है वो कुछ टाइम में आ जाएगी। हरमन की नानी वहाँ आती है और कहती है कि वो सुरभि से मिलेंगे क्योंकि वह स्वस्थ है, पर उनका कहना है कि सुरभि ठीक है और वो काम पर गई है। नानी ने हरमन से बोला कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। हरमन कहता है नहीं। नानी कहती कि तुम मुझसे डर कर यहाँ आए हो। सौम्या का कहना है ऐसा नहीं है। नानी कहती है मुझे बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ 4 दिन के लिए आई और फिर भी तुम यहाँ आ गए। हरमन का कहना है कि ऐसा नहीं है। नानी उन्हें अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। सौम्या हरमन को आने के लिए कहती है। हरमन का कहना है कि सुरभि को तुम्हारी ज़रूरत है। सौम्या कहती है कि अब हमें घर पर ज़रूरत है। नानी सोचती है कि पता लगा लेगी कि ये बच्चा पैदा करने में क्यों झिझक रहे हैं और क्या परेशानी। प्रीतो शन्नो से बोलती है कि माँ कहाँ गई। शन्नो सोचती है कि वो उसे नहीं बताएगी। जीत का कहना है कि वो नानी के लोकेशन को ट्रैक करेंगे और पता करेंगे कि वो कहाँ पर है। तभी वो नानी को हरमन और सौम्या को घर लाते हुए देखते हैं। प्रीतो बोलती कि आप इतनी जल्दी क्यों लौटे। नानी ने हरमन को बैग नीचे रखने के लिए कहा और कहा कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे प्रॉब्लम क्या। हरमन का कहना है कि हमारी इच्छा है बच्चा हो या ना हो। नानी का कहना है कि बच्चे झिझकते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। रावी बोलती कि आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो। जीत हरमन और सौम्या को अगली बार नानी के गोद में बच्चा देने के लिए कहता है। प्रीतो कहती है हाँ तुम्हें बच्चों को नानी की गोद में रखना होगा। नानी शन्नो की बात के बारे में सोचते हुए उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहती, नहीं तो वो पड़ोसियों को बुलाएगी और तमाशा करेगी। वो कहती कि आप सब हमसे क्या छिपा रहे हैं। हरमन का कहना है कि हम थके हुए हैं, सुबह जाएंगे। नानी का कहना है तो या तो डॉक्टर यहाँ आएंगे या आप वहाँ जाएंगे। हरमन बोलता है कि आप इसके लिए यहाँ आए हैं। नानी कहती है अगर तुम हॉस्पिटल नहीं आओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। हरमन उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि हमें इस टाइम बच्चा नहीं चाहिए। प्रीतो को एक आइडिया आता है और कहती है कि चलो ठीक है चेक करवाते। वो अपना फ़ोन देती है और कहती है कि अपना फैमिली डॉक्टर है, बात करो। हरमन उसकी प्लानिंग को समझता है और किसी को वहाँ डॉक्टर को लाने के लिए कहता है। हरक से परेशान हो जाता है और कहते कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है। वीरेन उसे शांत होने के लिए कहता है नहीं तो नानी को शक होगा। प्रीतो नानी को बैठने के लिए कहती है। शन्नो सोचते कि अब जब डॉक्टर आएगा और मुस्कुराएंगे तो उसका पर्दा फाश हो जाएगा। सुरभि और सुमित डॉक्टर के भेष में वहां पर आते हैं। नानी उन्हें सौम्या और हरमन को चेक करने के लिए कहती है। सुरभि सौम्या को अपने साथ आने के लिए कहती है जबकि सुमित हरमन को अपने साथ ले जाता है। शन्नो खुश है और सोचती है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रीतो हरक्सी से कहती है कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सुरभि है। सौम्या सुरभि को देखती है और कहती है कि छोटी। सुरभि कहती है कि प्रीतो ने मुझे फोन किया और मदद मांगी। हरमन सुमित तो धन्यवाद देता है। सुमित का कहना है कि सुरभि का दोस्त है और उसके लिए ऐसा कर रहा है। सुरभि नानी से कहती है कल तक ब्लड टेस्ट आ जाएगी और बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ नॉर्मल है। हरमन बोलता है कि अब उसे सुकून मिला। नानी कहती है कि वो राहत महसूस कर रही है और कहती है कि अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो संतान प्राप्ति करेंगे ताकि भगवान की वजह से एक बेटा मिल सके। शन्नो उसकी साजिश पर काम करने के बारे में सोचती है। प्रीतो नानी से कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। नानी कहती है कि मैं घर की बेहतरी के लिए ऐसा कर रही हूँ। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।